अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना मुनव्वरा में बार बार देखा गया इलियास कादरी साहब को, और यहाँ तक कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी उन्हें देखा गया। और सुबह की नमाज़ वो रोज़ा रसूल के पास पढ़ रहे थे, यानी इमाम मस्जिद नबवी के पीछे, जो मस्जिद नबवी में इमाम है उनके पीछे वो नमाज़ पढ़ रहे होंगे। ज़ाहिर सी बात है, जो लोगों को वो जानते भी नहीं हैं, मौलाना इलियास कादरी साहब को तो वो नहीं जानते ना, तो वो क्यों उनसे कहेंगे कि आप इमामत करें। इमामत तो वही लोग करेंगे जहाँ मुकर्रर किए हुए लोग हैं। तो वहाँ भी झूठी करामातें इनकी तरफ मंसूब की जा रही हैं, तो ये कहते हैं हाँ मुमकिन है। तो सुनिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमामत कर रहा था दरजा साबिया में, तो उधर एक इस्लाम भाई मुझे मिले और वो उमरा शरीफ करके आए थे, और बाद में वो बैठे सफेद इमामा पहना हुआ था, तो कहते हैं आप वो जो मदनी चैनल पे आते हैं उनके मुरीद हैं। मैंने कहा जी मैं उन्हीं का मुरीद हूँ। तो फिर उन्होंने आपका नाम पूछा, तो कहते हैं मैंने उनको मदीना शरीफ में देखा है। मैंने कहा आपने कहाँ देखा है? उन्होंने बताया कि मेरी जो ड्यूटी है वो जो रोज़े रसूल है उसके अंदर ना सफाई मैं करवाता हूँ, मेरी वहाँ ड्यूटी है, और मैंने अक्सर फजर की नमाज में उनको वहाँ देखा है। क्या ये मुमकिन है? कोई भी हो, आप अपने लिए ना गौर करें, कोई भी, क्या ये मुमकिन है? मुमकिन तो है ना। तो इलियास कादरी साहब कहते हैं ये तो मुमकिन है कि कोई भी नमाज वहाँ जाके पढ़ सकता है। यानी ये एक झूठी कहानियाँ, झूठे मन घड़त किस्से कहानियाँ इनके सामने आ रहे हैं। ये अपने आप को बड़ा मुजद्दिद साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने आप को बहुत बड़ा इमाम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने जो नमाज़ पढ़ी है मस्जिद नबवी में इमाम के पीछे, वो वहाबी है, और वहाबियों का ज़बिया भी हलाल नहीं है। ये इतने मुर्तद हैं वहाबी बरेलियों के नज़र। फिर इलियास कादरी साहब की नमाज उनके पीछे कैसे हो रही है, ये भी थोड़ी सोचने वाली बात थी। क्या वहाबियों के पीछे नमाज पढ़े बगैर कोई वली नहीं बन सकता? ये तो मसला नहीं है ना। पता नहीं, अब इलियास कादरी साहब से ये बात पूछनी थी, लेकिन आधी बात सवाल करने वाले ने आधा ही सवाल किया, पूरा सवाल उनसे नहीं किया। तो ये गफलत वाला सवाल ना करें, पूरा सवाल करें। वहाबियों के पीछे नमाज नहीं होती तो सुबह की नमाज आप वहाबियों के पीछे क्यों पढ़ रहे थे इलियास कादरी साहब? बापा जानी की तरफ झूठी बातें और झूठी करामात मंसूब की जा रही हैं, और वो बिंदास कहते हैं हाँ मुमकिन है, और बिंदास हंसते भी हैं। जब उनसे कहा गया करामत दिखाओ तो हंसना शुरू कर दिया। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अनवर पर जाते हैं तो वहाँ से लौटते वक्त भी रोना शुरू कर देते हैं। यानी सब प्रोपेगेंडा करते हैं इसके रसूल वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन के लाए हुए दीन की तबलीग करता हो और उस पर कायम होता हो। इन्होंने क्या दीन को वो फॉलो करना है? ये तो आला हज़रत की तालीमात को लेके चले हैं, जो कहानियाँ और किस्सों पर मबनी है, जिन्होंने दूसरों पर कुफ्र के फतवे लगाए। यहाँ तक आला हज़रत ने यह भी कहा कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिदीन के पीछे में नमाज नहीं होती। जी, आप कहते हैं ना 4 इमाम हक पे, तो 4 इमाम के पीछे नमाज होनी चाहिए थी। इमाम शाफ़ी के पीछे नमाज नहीं होती। अगर इमाम शाफ़ी का कोई इमाम है मुसल्ले पे, तो उससे पूछना होगा क्या खून निकल से वज़ू टूटता है, यह मसला सही है या नहीं है। अगर वो सही है कहा तो उसके पीछे नमाज़ पढ़ेंगे। अगर उसने कहा ये मसला गलत है तो उसके पीछे नमाज नहीं होती। रफ़ाए देन वो करता है, रफ़ाए देन करने वाले के पीछे भी नमाज नहीं होती। अगर कोई ये कहता है कि तरीका सही नहीं है, रफ़ाए देन करना ही तरीका अफजल है या सही तरीका है, तो उसके पीछे भी नमाज नहीं पढ़ सकते। ये आला हज़रत ने अपने फतावा रिज़्वा में लिखा हुआ है। तो आप इन लोगों का इल्मी लेवल देखें। अपने दर्जात को बुलंद करने के लिए झूठे बातें, झूठे किस्से, और सब बैठ के सामने सुबहान अल्लाह भी कहते हैं, और कमेंट्स में आई लव यू, दावत इस्लामी जिंदाबाद, इलियास कादरी साहब। हो भाई, गुमराह हो चुके हो तुम लोगों को अब राह नहीं है भागने के लिए। मजबूरन तुम्हें अब इलियास कादरी साहब को बहुत बड़ा मुजद्दिद मानना पड़ेगा, क्योंकि आला हज़रत का ये फतवा था कि बग़ैर गौस के ज़मीन और आसमान कायम नहीं रह सकते, तो इन्होंने इसको वक्त गौस बनाया है। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।